GNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर GNN न्यूज देखने के लिए लॉगिन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम भाग्य चक्र। और आचार्य जी अभी विनोद हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। विनोद जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी, मेरा नाम विनोद है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20/5/58 जी। और जन्म का समय 3:52 PM, जन्म स्थान इंदौर। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरा आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है, कब तक सॉल्व होंगे? जी, अभी आप व्यवसाय, आपका बिजनेस है या आप जॉब में हैं? मैं बिजनेस में हूँ। बिजनेस में है। आचार्य जी, किस तरह की स्थिति है? बिजनेस करते हैं लेकिन अभी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, आर्थिक स्थिति वो ठीक नहीं है, तो क्या कारण है और क्या निवारण है? देखिए किरण जी, बात तो आपने बहुत ही उत्तम पूछी है, लेकिन देखिए जिस जातक के पर्टिकुलर कुंडली में राहु की पोजीशन सही नहीं होती है, दूसरा घर धन की कुंडी होती है। अब कुंडी के मालिक शुक्र हैं। शुक्र कहां जाकर के बैठे हुए हैं? अच्छी पोजीशन पे नहीं है, और राहु जाकर के बस दूसरे घर में बैठ गए हैं। शुक्र की डिग्रीज कम है और राहु जाकर के दूसरे घर में बैठे हुए हैं, और बुध आपके अष्टम घर में बैठे हुए हैं। नौमांस कुंडली भी पीड़ित, डिटेल में तो आपको नहीं, हम आपको उपाय बताना चाहूंगा जरूर। 40 दिन लगातार केसर का तिलक लगाएं। केसर का तिलक 21 शुक्रवार लगातार वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें। जहां तक हो कोशिश करें 1.25 किलो आटा, चावल, आलू, मिश्री, दूध, दही, घी 7 शुक्रवार मंदिर में दान करें। और दीपावली के दिन, कल दीपावली है, इस दिन क्या करना आपको? किसी योग्य विद्वान को बुला करके कम से कम 2 घंटा कनक धारा स्तोत्र का पाठ करवा लीजिए, फिर उसी से आधा घंटा हवन करवा दीजिए, यज्ञ करवाइए, फिर देखिए चमत्कार, अपने आप चमत्कार होगा। जी बिल्कुल। और अब दिनेश यादव हैं असम से, देखते हैं वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। दिनेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ मैडम, बोलिए। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरु जी नमस्ते। जय हो, जय हो। हेलो जी दिनेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा मतलब बर्थडे याद नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जून से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्या वजह है? किस तरह की परेशानी है दिनेश जी, अगर आप बता पाए? ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कोई भी काम मतलब अधूरा हो जाता है, मतलब पूरा करने का कोशिश करता हूँ लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है, आधे में खत्म हो जाता है। जी, स्टार्टिंग मतलब अच्छा होता है और बीच में जाके खराब हो जाता है काम सब। जी बिल्कुल। एक काम कल करिएगा, एक भोजपत्र लीजिएगा और एक कटोरी में चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके ओम, भोजपत्र पे लिखना है कलम से, रुई से कोई कलम बना लीजिएगा, लकड़ी लपेट करके उससे लिखना ओम हनुमते नमः या ओम हनुमते, अपने भाव में लिखिएगा। हम आपको उसमें कुछ बताना चाहेंगे, आप उसमें अपनी समस्या लिख दीजिएगा भोजपत्र पर लिख करके, फिर मंगलवार के दिन जहां हनुमान जी की मूर्ति होगी, हनुमान जी के पीछे पूंछ लगी होती है, उस पूंछ पे ले जा करके इसे बंधवा दीजिएगा पंडित जी के द्वारा। बंधवा करके फिर तुरंत हनुमान जी के सामने आप बैठ जाइएगा। बैठ करके 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। देखिए जब हनुमान जी के भक्तों पे कष्ट आया है ना, जब शत्रुओं ने परेशान किया तो उन्हें पहले पूंछ में ही लपेटे हैं। किसी को भी मारे हनुमान जी तो पहले पूंछ में ही लपेट करके मारे हैं। तो आपके जो संकट हैं, जो बुरे वक्त हैं, जो ग्रह गोचर आपके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, उनको हनुमान जी अनुकूल बनाएंगे। लेकिन अपनी समस्या तहे दिल से लिखिएगा, शुद्ध मन से, द्रवीभूत होकर के वहां जाइएगा। तो पहले रोइएगा, पहले अपनी अर्जी लगाइएगा और मर्जी उनकी होगी तो आपके कष्टों को दूर करेंगे। ये जरूर उपाय आजमा के आप करिए, देखिए आजमाया हुआ उपाय है। जी बिल्कुल। और आपका पवन कुमार है, देखते हैं वो क्या जानना चाहते हैं आपसे। पवन जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ मैडम जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? क्या जानना चाहते हैं? बिल्कुल, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए।
89 का जन्म है। जी 89 का। जी पूरी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, मंथ और डेट। लेकिन डेट तो नहीं है मालूम। 89 का जन्म है। सवाल पूछिए अपना। सोमवार का दिन है। बिल्कुल, आप अपना सवाल पूछिए। हम कोई भी काम करते हैं तो हमको लाभ नहीं होता, लेकिन नुकसान नहीं होता। तो आप बिजनेस करते हैं? जी जी। कल एक उपाय करिएगा। देखिए, कल के दिन हनुमान जी की भी आराधना बहुत विशेष रूप से करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की आराधना करें, लेकिन हनुमान जी की भी करें। आप सुंदरकांड का पाठ विधि विधान से आप करिएगा। उसमें क्या करना है आपको? बूंदी के लड्डू, 21 बूंदी के लड्डू, और 21 बूंदी के लड्डू पर एक एक लौंग आप लगा दीजिएगा। अशोक का पत्ता कम से कम अगर मिल जाएगा, 21 अशोक के पत्ते पे रख करके बूंदी का लड्डू भोग लगाइएगा। हनुमान जी जो सीता रामचंद्र जी को अपने सीने में बैठाए हुए हैं, ऐसी प्रतिमा रखिएगा। रख करके एक घी का दीपक जलाइएगा, सुंदरकांड का पाठ करिएगा। कल से कम 40 दिन लगातार नियम बना लीजिएगा। नियम न टूटे महाराज, करें। और सुबह सुबह उठ करके कुछ भी नहीं करना आपको। ब्रश करने से पहले एक अशोक का पत्ता खा करके फिर पानी से उसे उगल दीजिए। सुनो अशोक मतलब जब एक चौपाई आई है, सुंदरकांड में आई है, समय हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि जो अशोक का पत्ता है शोक को दूर करने वाला है। क्योंकि सीता जी जब अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, तो उन्होंने कहा, हे अशोक देवता, आप तो मेरे कष्टों को दूर कर सकते हो। आपका नाम अशोक क्यों पड़ा? क्योंकि आप शोक को दूर करने वाले हो, दुख को दूर करने वाले हो। तो आप यह उपाय करें, जरूर आपको फायदा होगा। जी बिल्कुल। और अब राहुल हैं मथुरा से, देखते हैं वो क्या जानना चाहते हैं आपसे। राहुल जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/5/1987। जी, और जन्म का समय? जी जन्म का समय है दोपहर 1:15 बजे। जी, सवाल पूछिए अपना। जो मैंने एक सरकारी नौकरी के लिए रेलवे में टेस्ट दिया है, उसका रिजल्ट अभी आने वाला है। जी मैं ये जानना चाहता था, क्या मेरा उसमें सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं? जी बिल्कुल। आचार्य जी, गवर्नमेंट जॉब चाहिए इनको, और क्या इनका गवर्नमेंट जॉब का योग है? देखिए किरण जी, इसमें तो 75% योग बना हुआ। जिस जातक के कुंडली में सूर्य और गुरु की पोजीशन अच्छी हो और सेनापति की पोजीशन अच्छी हो, क्योंकि मंगल इनका अपने घर में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी कुंडली है। लेकिन बंधुवर एक खराबी भी है। उस खराबी को दूर करने के लिए आपको उपाय करना होगा। कल बहुत प्यारा उपाय है। देखिए, कल के लिए विशेष रूप से आप लोगों को बता रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा 32 नाम होगा। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्मी निवारी, हे माता रानी सभी दुखों का शमन करने वाली, दुर्गति शमनी दुर्गा पद्मी निवारी, विषम से विषम परिस्थितियां जो हमारे अनुकूल नहीं है, अनुकूल बनाने वाली, दुर्गम छेदनी, दुर्गम जो पहाड़ हमारे जीवन में आगे आकर के खड़े हो गए हैं, भाग्योदय में रुकावट कर रहे हैं, उनको छेदन करके उन्हें सामने से हटा करके एक नया रास्ता बनाने वाली मातेश्वरी आपकी जय हो। 108 बार दुर्गा 32 नाम का पाठ करना है। करेंगे आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। फिर नित्य प्रति कम से कम आप एक बार डेली करें, 40 दिन लगातार करें। फिर देखिए, दुर्गा 32 नाम का पाठ करने वाला महाराज कभी भी दुखी नहीं रहता है। लेकिन सच्ची भावना से किया जाए, नियमतः किया जाए। नियमतः क्या है? जब भी आप पाठ करें तो शहद जरूर माता रानी के लिए भोग लगाएं, और गुड़हल के फूल जरूर सामने रखें, और माता रानी के गले में गुड़हल के फूल की माला चढ़ाएं और शहद का भोग लगाएं, और स्टील के बर्तन में गंगा जल डाल करके उसमें थोड़ा सा केसर डाल करके माता रानी को पिलाएं। जब माता रानी को आप केसर पिलाएंगे तो आपके जीवन में भी मां केसर ही केसर करेगी, धन धान ऐश्वर्य की वर्षा करेगी। यह उपाय बहुत ही फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, और एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कल दिवाली का दिन है और आपने कई सारे ऐसे उपाय बताए हैं जिनको हम कल शुरुआत अगर करते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलने वाला है। किरण जी, हमारा मेन मकसद आज का यही था कि आप लोगों के लिए आए, इसीलिए कि कल के लिए आपको कुछ टिप्स दे सकें।
जी बिल्कुल, तो इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आज हम आपके इतने ही सवाल ले पाए हैं, लेकिन कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं और बस यही कामना करते हैं कि दियों की रोशनी आपके जीवन में भी रोशनी भर दे, आपके दुख दरिद्र आपसे कोसों दूर चले जाएं और आप हमेशा खुश रहें, खिलखिलाते रहें। और जिस तरह से बत्तियां हैं, दिए हैं, उनकी जो रोशनी है, जो जिस तरह की टिमटिमाहट है, आपके जीवन में भी वैसे ही टिमटिमाहट हमेशा रहे। इसी आशा के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब गहराता है अंधकार झूठ और भ्रम का, तब फूटती है एक किरण विनाश करने तम का। एक किरण उम्मीद की, अच्छाई की, मोहब्बत की, इबादत की। एक किरण सहारे की, एक किरण भाईचारे की। जब मिलती हैं किरणों से किरणें, तब अभ्युदय होता है हकीकत का और छा जाता है एक उजाला सच का। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। CNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर GNN न्यूज देखने के लिए लॉगिन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। नमस्कार, GNN न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम अखलाक उस्मानी। हेडलाइंस पर निगाह पहले। भारत ने इंग्लैंड को 5-0 से धो दिया। आखिरी मैच में 95 रन से मात दी। RBI ने रेपो रेट को 0.25% बढ़ाया। होम लोन और महंगा होगा। अन्ना ने अपने ब्लॉग पर केंद्र सरकार की गैंग ऑफ 4 पर निशाना साधा। सलमान खुर्शीद ने कहा, ड्रामे ना करें अन्ना हजारे। श्रीनगर में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हथगोले फेंके, 3 जवान घायल। और दीपावली काली करने के लिए मिलावटखोरों की साजिश। अलीगढ़ में 10 क्विंटल नकली खोया जब्त। खबरें विस्तार से। टीम इंडिया ने 5-0 से क्लीन स्वीप कर लिया और भारत वालों को दीपावली का तोहफा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले जा रहे आखिरी वनडे में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 55 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। साथ ही इंग्लैंड में मिली हार का बदला भी ले लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड के सामने 272 रन का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया की तरफ से कप्तान महेंद्र सिंह ने 72 रन जोड़े। इसके जवाब में इंग्लैंड के बल्लेबाज 176 पर आउट हो गए। पूरी टीम 37 ओवर ही खेल पाई। हालांकि इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज ने बढ़िया खेल दिखाया। पहले विकेट के लिए 129 रन की साझेदारी हुई, लेकिन 129 पर कुक का विकेट गिरने के बाद कोई बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाया और पूरी टीम 37 ओवर में ढेर हो गई। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए। उन्होंने 8 ओवर में सिर्फ 33 रन दिए। अश्विन ने
9 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए। तिवारी, रैना और एरन को एक एक विकेट मिला। बेहतरीन खेल के लिए महेंद्र सिंह को मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। 5 मैच में उन्होंने 212 रन बनाए। India have done a magnificent job right through this series. A lot of youngsters coming in.